उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे उनसे, तमाम विषय हैं। सर, कल अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक बयान ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा था कि बटुकों की चुटिया नहीं खींचनी चाहिए थी वहाँ के लोगों को, जो माघ मेला में हुआ। पाप चढ़ेगा, चाहे 10 साल बाद पाप लगे, लेकिन लगेगा ज़रूर। उसको ट्वीट किया था और काफ़ी चुटकी ली कि सरकार में कहीं ना कहीं जो है वो तनाव है। ऐसा कुछ नहीं है। और अखिलेश जी को अब दूसरा काम तो है नहीं। वो 1990 में उसी शंकराचार्य को पिटवा के लौटवा दिए थे, हैं? भूल गए कहाँ? उनको वीडियो भेज दीजिएगा जो वो 1990 में पिटवा के लौटवा दिए थे उनको। तो वो वीडियो तो वो कह रहे हैं कि उस वक्त जो है वो चुटिया नहीं खींची गई थी, ये कह रहे थे। लेकिन और क्या क्या किया गया था, को बता दें। चोटी नहीं खींची गई था और तो उनके साथ बहुत गलत काम किया गया था। डिप्टी सीएम का जो बयान आया है वो चर्चा का विषय तो बना ही हुआ है। कार्रवाई कह रहे हैं कि होगी ऐसे लोगों पर, लेकिन लंबा टाइम हो गया, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। आपको भी लगता है कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने चुटिया खींची, बटुकों की, उनके साथ मारपीट की? देखिए, कानून कोई भी अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून उसके साथ अपना काम करेगा। पुलिस ने जो किया है उस कानून के दायरे में आकर के किया है, वहाँ की सुरक्षा और को देखते हुए उन्होंने किया है। एक सवाल और है कि महाराष्ट्र में कल महाराष्ट्र सरकार ने वहाँ पे मुसलमानों का आरक्षण 5% आरक्षण था कई जगह पे संस्थानों में, उसको समाप्त कर दिया है। तो क्या लग रहा है कि उनका वो कदम कैसा है और यूपी में जो है वो किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, मज़े की बात यह है कि अब हमारे यहाँ यूपी में तो 27% आरक्षण मिल रहा है। 27% आरक्षण में मुसलमान भी है, लेकिन न मुसलमान को अकल आ रही है, न पिछड़ों को अकल आ रही है कि इस आरक्षण को लिया जाए। रोहिणी आयोग का गठन हुआ, सामाजिक न्याय समिति का गठन हुआ, लेकिन इसकी जानकारी उनको नहीं है। खाली बस हिंदू मुसलमान करने की जानकारी है। भाजपा को हराना है और कांग्रेस को ले आना है, कभी सपा को ले आना है, कभी बसपा को ले आना है। इससे ज़्यादा तो सोच है नहीं। मुसलमानों की सोच ये नहीं है ना। अगर सोच होती अपने आरक्षण के लिए, अपने अधिकार के लिए, भागीदारी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, तो नौबत होती। आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, तो कोई नसीहत है कौम के लिए? नहीं, निश्चित कौम के लिए नसीहत है कि समाज और प्रदेश तभी तरक्की करेगा जिस समाज में शिक्षा होगी। जब शिक्षा होगी तो तमाम चीज़ों की जानकारी होगी। और विपक्ष के लोग यही चाहते हैं कि ये लोग अशिक्षित बने लगे, इनको बताया जाए कि भाजपा खा जाएगी, तो डर के मारे जो है फिर भाजपा के खिलाफ वोट देंगे। बस इतने विपक्ष के लोग समझाते हैं। हम कह रहे हैं कि ये अपनी शिक्षा के लिए, जो बच्चों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी और राजनीति में भागीदारी की बात करें, हिस्सेदारी की बात करें, ये भाजपा को हराने का काम करते रहें। अच्छी बात है, ये जितना हराते हैं उतना जीतते हैं। चलिए, तो ये तमाम बातें जो आप कह रहे हैं, इसका आपको लगता है कि असर पड़ेगा मुसलमानों पर? निश्चित पड़ेगा। देखिए, मोदी जी और योगी जी के भय से, डर से 51 मुस्लिम बच्चे IAS हुए। ये कांग्रेस में भी हो सकता है। ये भय से हो गए, डर के मारे। अब डर के मारे जो पढ़ रहे थे, वो जो चट्टी चौराहे पर चाय की दुकानों पर जाकर नफरत की बात करते थे घंटा 2 घंटा, वो घर में मेहनत से पढ़ने लगे। योगी जी, मोदी जी के भय से जो पावरलूम चलाने वाले लोग, जो जाकर के चाय की दुकान पर बेमतलब को बतियाते थे, डर के मारे, भय के मारे वो पावरलूम में अपना काम करते हैं। उनकी आमदनी बढ़ गई। आप पूछिएगा जाके मुस्लिम बस्तियों में जो बुनकर कॉलोनियाँ हैं, उनसे पूछेंगे तब वो बताएंगे। जो पहले था कि सपा और बसपा की सरकारों में चट्टी पर बैठ करके खाली चाय की दुकान पर नफरत की भाषा बोलते थे, अब वो सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पुलिस न आ जाए। इस नाते अपने काम में लगे हैं। सदन में कल एक मुद्दा उठाया गया और बेहद गंभीर मुद्दा था। नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे ने आवाज़ उठाई कि अधिकारी नेताओं की सुन नहीं रहे, फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा, इंस्पेक्टर फ़ोन नहीं उठा रहा, दरोगा फ़ोन नहीं,
पीठ से आदेश के बाद जो है वो माननीयों का सम्मान नहीं है, इससे आप सहमत हैं? क्या ये चीज़ें हो रही हैं वास्तव में? नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं। हाँ, ये जरूर है, मैं मानता हूँ कि अगर किसी अधिकारी के यहाँ कोई मीटिंग चल रही, ब्रीफिंग चल रही है, मान लीजिए मुख्यमंत्री की ब्रीफिंग चल रही हो या विभाग के कोई अधिकारी प्रमुख सचिव या चीफ सेक्रेटरी ब्रीफिंग ले रहे हों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है, उस समय अगर आप फ़ोन करते होंगे तो हो सकता है फ़ोन न उठावें, लेकिन हम तो अक्सर ऐसा तो हमारे सामने नहीं है, हमारे नेताओं के सामने नहीं है, जो इतनी बड़े प्रदेश में लाखों नेता हैं, लेकिन मीटिंगों में जब हम लोग पूछते हैं तो ऐसा तो नहीं बताते। आप मंत्री हैं, आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे। नेताओं, विरोधी दल के नेताओं, विधायक जो माननीय है, जिनके विशेषाधिकार है, उनका नहीं उठाते, वो कह रहे हैं। गांव का नागरिक है, गांव का नागरिक है, उसका फ़ोन उठ रहा है तो आपका फ़ोन क्यों नहीं उठेगा? ये फ़ोन नंबर में ये लिखा हुआ लिख के जाता है कि ये विरोधी दल के नेता हैं या ये विपक्ष के नेता हैं, इनका फ़ोन मत उठाइएगा, ऐसा लिख के जाता है का? फ़ोन किसी के मोबाइल पर जाता है तो बहुत होता है उसका नाम लिख जाता है। तो सदन में झूठ बोले ये सब? और का सपा के लोग तो झूठ बोलबे करते हैं। एक सवाल ये था कि अखिलेश यादव के ट्वीट में एक बात और कही गई थी कि छोटे बड़ों को श्राप दे रहे हैं। छोटे बड़ों को कहाँ शराब दे रहे हैं? डिप्टी सीएम के बयान पे बोले हैं कल कि 10 साल बाद चाहे पाप चढ़ेगा चढ़ेगा, लेकिन वही कह रहे हैं छोटे बड़ों को श्राप दे रहे हैं। नहीं, उनको पता नहीं है, वो अपनी बात से ही मुकर जाते हैं। इटावा में उन्होंने कहा कि यादव भी कथा कह सकता है, यादव भी विद्वान है, लेकिन आजमगढ़ जाते जाते यादव की विद्वत्ता भी खत्म हो गई और वहाँ फिर ला दिए किसको, 6 गो पंडित जी के लिया के अपना कथा कहवाए और गृह प्रवेश किए। वही प्रमाण है ना, कहाँ गई विद्वत्ता, कहाँ गई बड़प्पन? भूल जाते हैं। तब तो पंडित जी को पकड़ के ले गए, तो उस समय नहीं पूछे कि छोट हैं कि बड़ा है, कथा का कह रहे हैं तो ये कौन लोग हैं? कहाँ गई आपकी इटावा का बयान? यादव की विद्वत्ता भाग गई, खत्म हो गई। तो वो तो सर्व समाज की बात कर रहे हैं कि चलिए ठीक है, यादव कह रहा है, पंडित जी को भी हम बैठाल रहे हैं, चुटिया तो नहीं काट रहे किसी की। तो कहाँ चोटी काट रहे हैं किसी का? कहाँ चोटी काटी गई किसी का? हवा वाली घटना हुई थी ना, वो मुंडन का। नहीं, ये सपाई लोग बोलते हैं, सपाई लोग बोलते हैं। अगर हुआ तो जो बात आपने कहा कि विद्वत्ता है, तो फिर विद्वत्ता आपने खारिज कर दिया ना, आजमगढ़ जाके खारिज किया कि नहीं किया? अगर उसमें 2 गो यादव को बैठाते तो ये समझ में आता कि नहीं भाई 2 गो बायन विद्वान है मर बैठल, लेकिन आप पूरे समाज को ही खारिज कर दिया, इनमें विद्वत्ता नहीं है। मंदिर तो बहुत बड़ा बनवा रहे हैं अखिलेश यादव और उसका उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कौन मना कर रहा है? 4 गो बनावे, 10 गो बनावे, कहाँ कोई की रोक है? प्राण प्रतिष्ठा के करी? यादव जी लोग। अब देख लीजिएगा बिना पंडित जी के होबे न करी। अच्छा, एक आखिरी सवाल और है। आज बच्चों की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। पहली पाली की आज पहली परीक्षा है, फिर सेकेंड पाली में भी होगी। व्यवस्थाएं चाक चौबंद सरकार की तरफ से, क्या मैसेज है बच्चों के लिए? आप इस पे थोड़ा सा विचार करें। क्या हम उन परीक्षार्थी बच्चों से कहूँगा कि उनके उज्जवल भविष्य का समय है, मेहनत से एग्ज़ाम दें और अच्छे अंकों से पास हों, आगे बढ़ें और समय से सेंटर पर पहुँचें और परीक्षा दें। ये ना हो कि लापरवाही की वजह से सेंटर पर लेट पहुँचें, परीक्षा छूट जाए, ये नहीं होना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने ओम प्रकाश राजभर जी को सुना, जो 10वीं 12वीं के बच्चों की परीक्षाएं शुरू हुई हैं। उनसे इस बात को कहा है, अपील की है कि आप लोग समय से पहुंचिए और परीक्षाओं में शामिल हों। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।